हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। उसका हम इसमें देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में जो बात किया है कि जो पीई रेशो है, पीबी रेशो है और स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए और वो स्टॉक फाइनेंशियली या हर लिहाज से सही है कि नहीं, वो कैसे सिलेक्ट करें। तो अभी हम इस बेसिक इसमें आते हैं। मैं अब एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ आईटीसी के क्या प्रोडक्ट है, ये वेबसाइट से आपको पता चल जाएगी। ये हम टिकर टेप वेबसाइट पे हैं। टिकर टेप मैं यूज़ करता हूँ स्टॉक एनालिसिस के लिए और मुझे काफ़ी बेहतरीन लगती है ये। अब हम जब बेसिक आते हैं तो टिकर टेप के बेसिक पेज पे जब आ जाएंगे तो आपको यहाँ साइड में लिख के आएगा कि दिस स्टॉक के बारे में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ये स्टॉक ये रेट पे बहुत अच्छा लग रहा है। एफडी वर्सेस ये स्टॉक का जो रिटर्न है वो भी ज़्यादा है। डिविडेंड रिटर्न इसका बहुत अच्छा है और ये फ़िलहाल ये पॉइंट पे एंट्री हम कर सकते हैं क्या, वो भी बहुत अच्छा है। और नो रेड फ्लैग्स, मतलब कुछ गड़बड़ी इनके हिसाब से इस कंपनी में नहीं है। दूसरा हम देख लेते हैं प्राइस अर्निंग रेशो, पीई रेशो और पीबी रेशो, ये क्या है। अब पीई रेशो आईटीसी का है 15.68। अब हमको सेक्टर का पी देखना है कि सेक्टर का पी कितना है। अब सेक्टर का पी देखेंगे तो सेक्टर का पी है 44.05, मतलब सेक्टर के पी से ये आपको 60% से ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। मतलब आईटीसी को अगर सेक्टर के पी पे आईटीसी चले गया तो इसकी जो प्राइस है ये मोर देन डबल हो जाएगी। ठीक है, तो 400 रुपया अगर ये सेक्टर के पी पे चले गया वहीं आपको हो जाएगा। प्लस प्राइस टू बुक रेशो 3.66 है, सेक्टर का है 9.6, मतलब उस लिहाज से भी आप देखेंगे तो बहुत सेफ है। प्राइस टू बुक कहेंगे तो अगर समझिए कभी कुछ कंपनी को हो जाता है तो एक शेयर के पीछे कितना रुपया ये वापस कर सकते हैं उसको कहा जाता है, मोटा मोटा इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 5.19% का है। आप सेक्टर का देखेंगे तो 1.64 है, मतलब डिविडेंड ये कंपनी बहुत अच्छा देती है, उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छी हो जा रही है। प्लस आप देखेंगे तो फोरकास्ट एंड रेटिंग आप देखेंगे तो 79% ऑफ द एनालिस्ट है उन्होंने इसको बाई की रेटिंग दी हुई है, तो उस लिहाज से भी ये कंपनी सही मुझे लग रही है। तो इस कंपनी को मोटा मोटा मैं कहूँ तो मैं शॉर्टलिस्ट करके रख सकता हूँ आगे अपने लिस्ट में कि हाँ भाई आईटीसी जो कंपनी है इसको मुझे देखना चाहिए। अब आईटीसी का कंपैरिजन इन्होंने किससे किया है, तो आईटीसी का जो मेन प्रोडक्ट है या उनकी हम कहें 80% जो इनकम होती है वो सिगरेट से होती है। उनके क्या ब्रांड्स है आप देखेंगे, इंडिया किंग है, क्लासिक है, गोल्ड फ्लैग है, नेवी कट है। तो उनका कंपैरिजन है वीएसटी इंडस्ट्रीज से जिसका पी है 17.63, दूसरा गॉडफ्रे फिलिप्स से जिसका 13.54 है, गोल्डन टबैको से जिसका ये, तो उस लिहाज से भी ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। प्लस आईटीसी एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोजर है, तो वो भी एक इसको एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। प्लस आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो एक कंटिन्यूसली इसका फाइनेंशियल जो है वो बढ़ते जा रहा है। लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम प्लेज हुई है। अब हम ज़रा इसका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। अब आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है। तो आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 17 में 44,554, 18 में देखेंगे तो 45,700, फिर 50,000, 52,000। तो टोटल रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि भाई ईबिटा में अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, तो आप वो देखेंगे तो वो भी इसकी बढ़ती जा रही है। नेट इनकम आप देखेंगे तो 10,000 करोड़, 11,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, वो भी बढ़ते जा रहा है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो वो भी आप देखिए तो
9.49 था, 9.25 हो गया, फिर 10.29 हो गया, अब 12.46 हो गया, तो ये भी बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से भी ये कंपनी एकदम परफेक्ट बैठ रही है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हमें प्राइस पॉइंट देखना है कि क्या ये सही प्राइस होगा एंटर करने के लिए। तो हम इसके ग्राफ पे आ जाएंगे और हम इसका 1 साल का ग्राफ देख लेंगे। तो 1 साल में ये कंपनी का 266 रुपीज़ का हाई था और लो था 134 का। तो हमें देखना है कि ये 134 का जो लो था ये कौन से दिन था। तो हम देखेंगे कि ये करीबन मार्च के आसपास था। अब हमें ये मालूम है कि इस टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, इसके लिए ये कंपनी ने इतना लो बनाया था। बट इन अदर सिनेरियो अगर ये हमें ऐसा कोई भी शेयर में दिखता है कि ये रेट पे अचानक आ गया है, तो हमें उस डेट या उस मंथ और ईयर से रिलेटेड उस कंपनी का न्यूज़ सर्च करना चाहिए कि उस वक्त पे ऐसा क्या हुआ था कि ये कंपनी इतना गिर गई। क्या वो सिर्फ एक न्यूज़ ड्रिवन था कि भाई न्यूज़ कोई आ गई और ये हो गया, या एक्चुअल कंपनी में कुछ गड़बड़ी हुई थी या कुछ खराबी हुई थी। तो हम इस केस में देखें तो ये 240 से ये नीचे आया था, तो ये सिर्फ कोविड के जो लॉकडाउन हुआ था उसके चलते हुआ आया था। और ये कंपनी मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन के समय में जो FMCG कंपनी है उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। हाँ, इनका जो सिगरेट बिजनेस था वो थोड़ा कम हुआ है, बट ये सारी चीज़ें तो जो FMCG की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। इन्होंने काफ़ी ब्रांड से भी टाई अप की, काफ़ी चीज़ें इन्होंने नई भी उसमें चालू की। तो ये भी लिहाज से मेरा फिर स्टडी पूरी होती है कि हाँ, ये कंपनी जो है ये एक परफेक्ट बैठती है मेरे इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें हमने पेयर कंपैरिजन देख ही लिया था। अब होल्डिंग पे भी हम थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड की 9.45% होल्डिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग आप देखेंगे तो 42.08 है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 14.6 है। अदर पार्टीज 43 तो होल्डिंग के लिहाज से भी ये कंपनी में काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। तो ये लिहाज से फिर मैं प्रेफर करूँगा कि अब ये सेक्टर में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है FMCG में या सिगरेट की कंपनी में, तो ITC एक बहुत बेहतरीन पिक हो जाता है। अब दोस्तों और आगे से ये हो गया स्टडी के बारे में कि कोई शेयर जो हमने स्टडी किया, इसी तरीके से आपने जो भी शॉर्टलिस्ट किया है उसके बारे में आप कोई भी साइट पे जाके या इसी साइट पे जाके आप अच्छे से उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कौन से सेक्टर का ये शेयर है। ये सेक्टर का आप चूज़ करके फिर FMCG और टबैको इस सेक्टर में आप जाके सब कंपनी का पी रेशियो कंपेयर कर सकते हैं कि ये मार्केट के जो सेक्टर का पी है उससे कम में मिल रही है कि ज़्यादा में मिल रही है। ये लार्ज कैप कंपनी है। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमें कुछ भी नहीं पता, अगर हम ब्लैंक हैं और हमें सिर्फ कम पीई वाली और कम पीबी वाली कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो वो सेक्टर स्पेसिफिक हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर आप करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे और वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।